विलेज यानी कि गांव अपने आप में एक अलग ही खूबसूरती को समेटे हुए होते हैं। गांव की शांति और मन को प्रसन्न करने वाला वातावरण, पशु पक्षी, नदियाँ, झीलें, खेत और हरियाली मन को आनंद से भर देती है। वैसे बहुत से लोगों को एक छोटे से गांव की लाइफ स्टाइल पसंद नहीं होती, इसलिए बहुत से लोग अपने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको मैं आज एक ऐसे गांव की रहस्यमयी दुनिया में लेकर चलूँगा जो ज़मीन की सतह से लगभग हज़ारों फुट नीचे बसा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह गांव दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इस गांव से जुड़े कई रहस्यों को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो फ्रेंड, नो वेस्ट योर टाइम एंड वाचिंग दिस वीडियो। अमेरिका का एरिज़ोना, जहां 55 लाख लोग मशहूर ग्रैंड कैनियन को देखने के लिए जाते हैं। इनमें से ही एक गहरी खाई है जिसका नाम है हवायू कैनियन। इस खाई के पास एक बहुत पुराना गांव है जिसका नाम है सुपाई। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 208 है। यह गांव ज़मीन की सतह पर नहीं बल्कि ग्रैंड कैनियन के भीतर करीब 3000 फुट की गहराई पर बसा है। इतने मशहूर देश में यही इकलौता ऐसा गांव है जहां आज भी खतों को लाने और ले जाने के लिए एक लंबा वक्त लगता है। मिर्जा गालिब के दौर की तरह यहां आज भी लोगों के खत खच्चर यानी कि गधों पर लाद कर गाँव तक लाए और ले जाए जाते हैं। इस तरह खच्चरों का उपयोग कब चालू हुआ यह कह पाना तो संभव नहीं है, पर इन पर यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस की मोहर लगी रहती है। सुपाई नामक गांव को अभी तक भी सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। यहाँ तक पहुँचने वाला जो मार्ग है वह भी ऊबड़ खाबड़ है, और गांव से जो सबसे पास की सड़क है वो लगभग 8 मील की दूरी पर है। और तो और यहाँ पहुँचने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है, और अगर आपको खच्चर से जाना हो तो शाही सवारी हमेशा तैयार रहती है। सुपाई नाम के इस गांव में ग्रैंड कैनियन के कई गहरे राज छिपे हैं। ये गांव चारों ओर से बड़ी और ऊंची चोटियों से घिरा है। ये जानकर तो आप और हैरान हो जाओगे कि इतनी गहरी खाई में बसा यह गांव करीब 1000 साल से अभी तक आबाद है। और गांव में रहने वाली जो जनजाति है उसका नाम भी गांव की खूबसूरती के आधार पर ही रखा गया है। हवा सुपाई का अर्थ होता है नीले और हरे पानी वाले लोग। इस गांव के लोग इस हरे और नीले रंग वाले पानी को बहुत ही पवित्र मानते हैं। मान्यता यह है कि यहाँ से निकलने वाला जो पानी है इसी से इस जनजाति का जन्म हुआ है। गांव तक पहुँचने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वह ऊबड़ खाबड़ और झाड़ियों के बीच से होता हुआ जाता है। इस गांव में पहुँचने से पहले आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा, सुपाई में आपका स्वागत है। इतना शांत और प्रकृति के इतने करीब गांव भले ही आज की सुविधा से वंचित है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती आपको दीवाना बना सकती है। वैसे नॉर्मल लाइफ स्टाइल वाले लोगों के लिए सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद है। यहाँ पोस्टल ऑफिस, कैफ़े, 2 चर्च, लॉजेस तथा प्राइमरी स्कूल जैसी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ के लोगों की मूल भाषा हवा सुपाई है। यहाँ के लोग सेम, फली और मक्के की खेती करते हैं। टोकरियाँ बनाना और उन्हें शहरों में जाकर बेचना यह इनका रोजगार का मुख्य स्रोत है। टोकरियाँ बनाना यहाँ का पारंपरिक व्यवसाय है। गांव वाले अपनी हर ज़रूरत का सामान खच्चर पर ही लाद कर लाते और ले जाते हैं। कई सदियों से लोग इस अद्भुत गांव को देखने आते रहते हैं, लेकिन 20वीं सदी के दौरान इस गांव के लोगों ने बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा रखी थी। पर आमदनी बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों ने करीब 100 साल पहले इस रहस्यमयी गांव के दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए। हर साल यहाँ हजारों की तादाद में लोग इस गांव को देखने के लिए आते हैं, लेकिन इससे पहले सभी सैलानियों को हवा सुपाई की ट्राइबल काउंसिल की इजाज़त लेनी पड़ती है। और सबसे सरप्राइज करने वाला तो यह है कि फरवरी से लेकर नवंबर तक सैलानी यहाँ के लोगों के साथ उनके घरों में रह सकते हैं। कितना मज़ेदार लगता होगा चांदनी रात में झरनों से गिरते पानी की आवाज़ के साथ गांव की इस खूबसूरती का आनंद उठाना। एरिज़ोना वैसे तो एक सूखा राज्य है। यहाँ की ग्रैंड कैनियन में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ स्थित 30,000 साल पुराने
पानी के चश्मे कभी पानी की किल्लत नहीं होने देते। वैज्ञानिक भी इस रहस्य का पता लगाने में लगे हैं कि आखिर एक रेगिस्तानी इलाके में फिरोजी पानी के झरने आखिर इतने सालों से कैसे अपनी रफ्तार को थमने नहीं देते। अगर यहाँ के फिरोजी पानी वाले रहस्य को हम अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो समझ में आता है कि पानी का फिरोजी रंग कहाँ से आता है। दरअसल यहाँ की चट्टानों और ज़मीन में चूना पत्थर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पत्थर पर पानी गिरने के साथ ही जब यह हवा के संपर्क में आता है तो एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगता है। सूरज की रोशनी पड़ने पर यही पानी फिरोजी रंग का नजर आता है। यूरोपीय लोगों के आकर बसने से पहले हवा सुपाई का रकबा लगभग 16 लाख एकड़ था, लेकिन इस इलाके के कुदरती जखीरे पर सरकार और सरहदी लोगों की नज़र पड़ी तो उन्होंने यहाँ कब्जा करना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने यहाँ रहने वाले बहुत सी जनजातियों को जबरन उखाड़ फेंका। अपने हक के लिए हवा सुपाई के आदिवासियों ने लंबी लड़ाई लड़ी और 1919 में अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने ग्रैंड कैनियन को नेशनल पार्क सर्विस का हिस्सा बनाया। बहुत सी सरकारी योजनाओं के तहत यहाँ के बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला, लेकिन इसके बावजूद अपनी ज़मीन के लिए इनकी लड़ाई जारी रही। 1975 में राष्ट्रपति जेराल्ड फोल्ड ने करार के तहत 1,50,000 एकड़ ज़मीन का कंट्रोल हवा सुपाई के लोगों को दे दिया। आज यहाँ के लोग सिर्फ कैनियन तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यहाँ के जंगलों में शिकार करने का हक भी इन्हें मिल गया है। तो दोस्तों, हवा सुपाई से जुड़ी रहस्यमय बातें आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना।